के लिए। तो उसकी पूर्णता की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ यहाँ से। 126वां श्लोक हमको करना है। संलेखना अधिकार, जिसका सेकेंड लास्ट अधिकार है। संलेखना करने वाला जीव को भी महाव्रती कह सकते हैं, ऐसा हमने लास्ट क्लास में सीखा था। क्योंकि अब धीरे धीरे जीव महाव्रत की ओर ही आगे बढ़ रहा है, महाव्रत का पालन ही करने वाला है, इसलिए महाव्रती भी संलेखना करने वाले जीव को कह सकते हैं। अब हमारा जो मूल प्रयोजन है उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, और वो मूल प्रयोजन और कुछ नहीं बल्कि स्वाध्याय। स्वाध्याय करना चाहिए, ये गाथा आप लोगों ने सुनी होगी। तो स्वाध्याय का क्या उद्देश्य है, क्या महत्व है, और महत्व वगैरह तो बाद में आता है। अभी तो आचार्य देव मात्र उसका उपदेश दे रहे हैं कि भैया आप कुछ करो ना करो, पर स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए। उसका उपदेश 126 नंबर के श्लोक में यहाँ पर दे रहे हैं, वो हम यहाँ से देखते हैं। मैं श्लोक पढ़ता हूँ, फिर आप लोगों से पढ़वाएंगे। शोकम भयमवसादम, शोकम भयमवसादम, शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च, सत्वोत्साहमुदीर्य च, सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृतेः। श्रुतैरमृतेः रत्नगण शावकाचार्य के कुछ शब्दावलियों में विशेष शब्दों में से एक शब्द है श्रुतैरमृतेः। रत्नगण शावकाचार्य की बात करेंगे तो लोग इस शब्द को कई जगह याद, जैसे एक समश्रु नवनीत एक शब्द आया था, मक्खन खाने वाले जीव की हमने चर्चा देखी थी। तो कुछ हर एक, कुछ आप बुक्स पढ़ते हैं तो उनमें कुछ वर्ड्स वोकैबलरी होता है ना, वैसे रत्नाकर शावकाचार्य की वोकैबलरी में इशुतई रमृतई एक स्पेशल वर्ड है। देखेंगे इसका मीनिंग हम। एक बार और श्लोक पढ़ता हूँ, बहुत सुंदर भाषा में, मधुर भाषा में, मीठी आवाज में। मतलब मीठा मतलब जो साउंड करे बहुत अच्छा, कि हाँ भाई सच में एक ऐसी चीज है स्वाध्याय जो सबको करना चाहिए, उस लैंग्वेज में समंत्रपद आचार्य ने हम सबको उपदेश दिया है स्वाध्याय का। मैं फिर से पढ़ता हूँ। शोकं भयमवसादं क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्यं श्रुतैरमृते। देखिए शोकम। अच्छा हम पहले मीना जी आप श्लोक पढ़िए, फिर अर्थ देखेंगे। शोकं मय शोकं भयमवसादं क्ल क्ले क्लेदं कालुष्यमरतिमपि हित्वा सत्वोत्साहमुदीर्य च मनः प्रसाद्य श्रुतेरमृते। हाँ, बहुत सुंदर। देखिए क्या कह रहे हैं। शोकम, शोक, भयम, भय। अब भय में आपको पता होगा सप्त प्रकार के भय आ जाते हैं। इस लोक का भय होता है, परलोक का भय होता है। इस प्रकार से सारे सप्त भय के नाम किसी को याद है? आशीष जी को याद है शायद। हाँ, बढ़िया। हाँ बोलिए। बहुत बड़े मुश्किल से लोक का भय, परलोक का भय, मरण का भय, वेदना का भय, तैरने किसी में और लगना आ जाओ से बेटे आकस्मिक भय। और इस टाइम तो पैदल में ज्यादा फायदा है, इस टाइम से भीड़ है ना। और और पांच हुए ना, दो रह गए। इसमें पैदल में फायदा है, मतलब कहते हैं पैदल ठीक निकल। है। वेदना भय, हाँ वेदना तो बोल दिया बहुत आपने, ज्यादा ऐसी भीड़ है मतलब ना, ज्यादा ऐसे ही भीड़ ऐसे शब्द आप ले सकते हैं। मतलब जिस जो भी हमको जीवन में डर है, जैसे हमें मित्र का भय होता है, हमारे अनुकूल व्यक्ति जो है उनका कभी मरण अचानक से ना हो जाए, आगे जाके हमको जो भव मिलेगा वो गति अच्छी गति मिलेगी कि नहीं मिलेगी उसका हमको भय होता है। उसके बाद हमको हमारा मरण ना हो जाए कभी एकदम अचानक, उसका भय होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के भय। तो शोक हो गया, भय हो गया। अब सादा मतलब विषाद, विषाद मतलब भी दुखी होता है। हर्ष विषाद, तो हर्ष का उल्टा होता है विषाद, दुख होना। सौरो, सौरोनेस जो हम कहते हैं इंग्लिश में, वो होता है विषाद। क्लेदम मतलब स्नेह होना। कारुष्यम में इन्होंने बहुत सुंदर तरीके से
अर्थ में राग और द्वेष को लिया है। अरतिम, हमको जो नहीं पसंद, रति मतलब जो पसंद है। हमने रति शब्द और कहाँ पढ़ा है? इसी ग्रंथ में रति शब्द और कहाँ पढ़ा था? शुरू शुरू में पढ़ा था, कोई एक टॉपिक ऐसा आया था जहाँ पे हमने रति शब्द पढ़ा था। और ये सभी पढ़े थे, शोक, डर, रति का, राग, द्वेष, कहाँ पढ़े थे? 18 दोष होने। हाँ, जो 18 दोष जिनसे तीर्थंकर रहित होते हैं, ठीक है, वो वाले श्लोक में हमने सारे पढ़े थे। तो अरतिम, अप्रीति को, जो चीजें नहीं पसंद है, इन सबको, शोक को, डर को, विषाद को, स्नेह को, राग द्वेष को और अप्रीति को भी, हित्वा, छोड़कर, और सत्वोत्साहम, उत्साह के साथ, अच्छे से, उत्साह के साथ, उधीर, प्रकट करके, मतलब अपने उत्साह को हमको प्रकट करना है। स्वाध्याय करने के लिए एक ही चीज की कमी है, वो है उत्साह। रुचि तो अलग बात है भाई, जितने इतने करोड़ों लोग हैं उन सब में रुचि तो जागृत हम कर नहीं सकते। तो रुचि कब जागृत होगी? तो रुचि भैया तब जागृत हो जाएगी जब यह जीव उत्साहित हो जाएगा। तो इसके लिए उत्साह होना बहुत जरूरी है। तो उत्साह करके, और उत्साह कब जागृत होगा? उत्साह आपका तब जागृत होगा जब आप इन शोक को, डर को, विषाद को, स्नेह को, राग द्वेष को, अप्रीति को त्याग देंगे। तो उत्साह को प्रकट करके, स्वाध्याय के लिए उन्होंने उदाहरण दिया अमृत। अमृत के समान शास्त्रों से मनः प्रसाद्य, मन को प्रसन्न करना चाहिए। जिस प्रकार अमृत का पान करके हमारा जीवन सफल हो जाता है या हम प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से स्वाध्याय करते समय जीव की ऐसी भावना होनी चाहिए कि ये जीव प्रसन्न हो जाना चाहिए। एक और इसका एंगल ऐसा मैं समझता हूँ कि जैसे अमृत पीने से क्या होता है, आगामी भव में, या तो ऐसा कहते हैं कि जीव अमर हो जाता है। जो अमृत का पान करता है जीव, वो अमर हो जाता है। उसी प्रकार से जो जीव स्वाध्याय करता है नियम से, वह जीव क्या है, अमर, मतलब उसका कल्याण ही होना है। वो कुगति में नहीं जाएगा, लेकिन उसके लिए क्या है, उत्साह पूर्वक वो होना चाहिए। और उत्साह कब आएगा? जब इस शोक आदि का नाश होगा। इस प्रकार से स्वाध्याय जो एक बहुत बेसिक चीज हमको लगती है, हमको, हम छोटे छोटे बच्चों को, अभी शिविरों का माहौल आ रहा है, मई जून में सब बहुत शिविर लगेंगे समर वेकेशन में। तो बच्चों में प्रॉब्लम ये है कि बच्चे नहीं पढ़ते क्योंकि उनमें उत्साह नहीं है। उत्साह क्यों नहीं? क्योंकि बेचारे दुखी हैं, रागी हैं, द्वेषी हैं। तो ये बहुत अच्छी टेक्निक, मतलब समंतभद्र के श्लोकों को पढ़ के ऐसा लगता नहीं है कि वो पहली शताब्दी के होंगे, क्योंकि उनने जो बातें लिखी हैं, आज हम 21वीं शताब्दी में हैं, तो भी हम रिलेट उससे को कर पाते हैं, है ना। तो वही समंतभद्र आचार्य के पास पावर है। देखिए प्रभाचंद्र आचार्य इसके बारे में क्या कह रहे हैं। थोड़ा हिंदी में अच्छा दिया है उनने, के शब्दों को समझाया है कि शोक क्या है, भय क्या है, वो सब इसमें आ जाएंगे। पढ़िए, क्या कहते हैं, मीना जी, रीड करिए। इष्ट का वियोग होने पर उसके गुणों का बार बार चिंतन करना शोक कहलाता है। ठीक है, ये तो आपने, जब आप ध्यान का शुरू पढ़ते हैं तो आर्त ध्यान आदि के भेद में, इष्ट वियोगज में, तो यही परिभाषा आती है कि जो आपका बहुत प्यारा कोई व्यक्ति है और जब वो आपसे दूर चला जाए। इसमें से मरण की बात नहीं है, मरण के अलावा भी मानो आप डिस्टेंस पे हो, ट्रांसफर हो जाए, लॉन्ग डिस्टेंस हो जाए, तो आपके मन में वही वही, क्योंकि आपने सारे मेमोरी, सारे मोमेंट्स उस एक के साथ ही गुजारे हैं, और अब वो आपके साथ में नहीं है। तो अनिष्ट का नहीं बोल रहे। हमको लगता है बुरे व्यक्ति के बारे में सोचने से पाप होगा, ऐसा नहीं है। जो आपको अनुकूल अच्छा भी लगता था, फिर भी आप उसके बारे में चिंतन करते करते कर रहे हैं, तो वो भी शोक है। क्यों है वो शोक? उसका कारण ये है कि अगर आप उस इष्ट के बारे में सोचते रहोगे तो पक्की बात है कि आप अन्य जगह पे अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाओगे। तो अन्य स्थान पर वो ध्यान डालने के लिए आपको इष्ट का चिंतन नहीं करना है। ठीक है, आगे पढ़िए। क्षुधा, तृषा आदि की पीड़ा के निमित्त से जो डर लगता है वह भय कहलाता है, अथवा इहलोकमय, है, इहलोक भय, भय परलोक भय, व्याधि, मरण, असंयम, अरक्षण, आकस्मिक आदि के भेद से भय 7 प्रकार का है। ठीक है, इस पर हम चर्चा कर ही चुके हैं। व्याधि होता ही है, मरण का डर, असंयम, आरक्षण, भैया मेरी कोई रक्षा करने वाला नहीं है। जैसे कुछ स्त्रियां डिपेंडेंट होती है अपने हस्बैंड पे,
और जब उनके हस्बैंड ना हो तो दे फील वेरी अनसेफ, तो वो भी आरक्षण कैटेगरी का एक प्रकार का भय है। तो ये सारे भय होते हैं। हाँ, आगे। विषाद अथवा खेद को अवसाद कहते हैं। दुख। स्नेह हाँ, बढ़िया। स्नेह को क्लेद कहते क्लेद। हैं। क्लेद क्लेद, आधा क है ना, क्लेद, क्लेद। हाँ। स्नेह को क्लेद कहते हैं। किसी के विषय में राग द्वेष की जो परिणति होती है उसे कालुष्य कहते हैं। अप्रसन्नता को अरति कहते हैं। संलेखना करने में जो कायरता का अभाव है उसे जय जिनेन्द्र। सत्वोत्साह कहते जय हैं। जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। देखिए कितनी संलेख अच्छी बात है यहाँ पर। देखिए इन्होंने तो मतलब श्लोक में तो जो हमने पढ़ा था सत्वोत्साह का मतलब कि भैया उस जीव को उत्साहित होना चाहिए, ये हमने अर्थ देखा था। पर यहाँ पर उन्होंने एक और चीज क्या ऐड करी है कि आपको कायरता से रहित होना है। भाई हमको स्वाध्याय करना है तो हमें आगे सामने जो किताब आ गई हमने खोल लिया, एक आध पन्ना पढ़ लिया, कभी 15 मिनट कर लिया, कभी 20 मिनट कर लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया, कभी मन किया तो नहीं पढ़ा, ऐसा नहीं होता है। ये सब कायरता है। भाई जो चीज आपको भव भव के आपका नाश करने वाली है, आप उसके प्रति सीरियस नहीं है, उसके प्रति आप गंभीर नहीं है। तो उस कायरता वर्ड का जो यूज किया ना, या मेन चीज कायरता है कि वो कायरता का नाश होना। क्लेवरनेस नहीं होती स्वाध्याय में, कोई मेहनत करके हार्ड वर्क ही होता है स्वाध्याय में। तो वो कायरता का अभाव होने पर फिर जो उत्साह प्रकट होता है उसे सद्वोत्साह कहते हैं। संलेखना करने वाला इन शोक आदि को छोड़कर शास्त्र रूपी अमृत के द्वारा मन को प्रसन्न करे। यहाँ पर संसार के दुखों से उत्पन्न हुए संताप को दूर करने के लिए शास्त्र को अमृत कहा गया। हाँ, जो कितना सुंदर है। जैसे कोई व्यक्ति यदि विष का पान कर ले, जहर पी ले, तो अमृत से वो विष का असर खत्म हो जाता है। उसी प्रकार से भव भव से यदि संसार में भटक रहा है, दुखी है, तो वो दुख रूपी जहर को हटाने के लिए शास्त्र रूपी अमृत है। और अगर आपको बड़े पंडित जी की पंक्ति याद हो, तो बड़े पंडित साहब तो क्या कहते हैं, इस दुषम भीषण काल में जिन्हें देव का जब हो विरह, तब मात सम उपकार करते शास्त्र ही आधार है। तो वो इसी बात में कि हमारे पास सच्चे देवशास्त्र गुरु में, गुरु मोक्ष प्रकाशक में भी आता है कि सच्चे गुरु का परीक्षण तो सब अपने अपने हिसाब से करते हैं। और सच्चे देव तो वर्तमान में विदेश क्षेत्र में हमारे पास तो है नहीं, तो एक शास्त्र ही हमारे पास बचते हैं। ठीक है, तो वो शास्त्र ही अमृत के समान यहाँ पर कहे गए हैं। बड़ा प्राउड होना चाहिए और हाथ हमारे कप कपाने चाहिए जब हम पढ़ते हैं। लेकिन हम इनको बहुत सामान्य किताबों की तरह सास को पढ़ते हैं और रख देते हैं। सामान्य नहीं है ये, विशेष है। हाँ। अतः संलेखना धारण करने वाला मनुष्य अपने मन को शास्त्र के पठन श्रवण में लगावे। देखिए ये आखिरी लाइन जो है हमको सुनने में लग रही बहुत नॉर्मल सी लाइन है कि संलेखना के साथ साथ आप शास्त्र पढ़ लो। पर ये एक बहुत अच्छा सामंजस्य बिठा रही है अनुयोगों में भी। ऐसा नहीं कि भैया चढ़ना नियोग वाला है तो अब वो सल्लेख नहीं करेगा तो खाना पीना छोड़ देगा, आंख बंद करके रहेगा, बातचीत नहीं करेगा, ऐसा श्वेत वस्त्र धारण करेगा, ऐसा सिर्फ इतना करना ही नहीं है। मेजॉरिटी चीज जो है, मेन चीज जो है कि भाई आपको अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है, कल्याण कर। इसलिए तो जो हमने पृष्ठोपवास वगैरह व्रत हमने जब पहले अधिकारों में पढ़े थे शिक्षावत आदि में, तो हमने क्या देखा था कि जिस समय आप भोजन का त्याग कर रहे हैं उस समय आपको अध्ययन करना है, स्वाध्याय करना है, तो वो कार्यकारी है। उसी प्रकार आपने संलेखना, मतलब संलेखना बाद क्या बचा, जीवन ही नहीं बचा, अब तो सीधे मरण ही है। तो वो उसमें भी अगर आप स्वाध्याय नहीं करोगे तो कब करोगे। इसलिए बोला कि संलेखना के साथ में अवश्य रूप से जो मनुष्य संलेखना धारण कर रहा है उसको शास्त्रों का अध्ययन करना ही है। और अध्ययन करना है मतलब पठन करना है, अच्छे से अपने अंदर बिठाना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि पढ़ के खत्म कर दिया, रैपिड रीडिंग नहीं करनी। भले ही आप एक पंक्ति पढ़ो शास्त्र की, लेकिन उसको अपने अंदर बिठाना हमारा मूल उद्देश्य होना चाहिए। हाँ। अब थोड़ा सा ये सारी जो अभी तक हमने पढ़ा, संलेखना अधिकार हमारा
किस गाथा से चालू हो गया है, एक बार हम देखते हैं। देखिए, दो प्रकार की संलेखना होती है। एक होती है काय संलेखना और एक कषाय संलेखना। क्या बोला? काय और कषाय, मतलब एक जो शरीर से की जाती है वो होती है हमारी काय संलेखना, और जो अंतरंग से की जाती है वो कषाय संलेखना। तो अभी तक 6 श्लोकों में हमें कषाय संलेखना का स्वरूप समझा दिया कि अपने अंतरंग में हमको किन किन मतलब बातों का ध्यान रखना चाहिए और अध्ययन स्वाध्याय करना चाहिए। अभी शिफ्ट करेंगे टुवर्ड्स काय संलेखना, कि शरीर में किस प्रकार से, क्योंकि आप शरीर को खाना पीना बंद कर रहे हो ताकि वो मरण अब उसका होने वाला है, तो किस प्रकार से भोजन का त्याग होना चाहिए, एक एक चीज डिटेल में। और बहुत समझने वाली चीज क्यों है, जैसे बच्चे अपने माँ बाप को समाधि आदि देते हैं, ये संलेखन अधिकार मतलब समाधि अधिकार, समाधि किस प्रकार से लेना है वो आपको वही सिखा रहे हैं। देखो, आत्मा की अनुभूति करना तो मूल बात है, वो तो फिर भी हमको पता है, लेकिन प्रॉपर प्रोसेस क्या है संलेखना की, वो आपको बहुत रेयर मिलती है। और प्रमाणिक ग्रंथों में रत्नगण शावकाचार्य ही एक ऐसा रेयर ग्रंथ इसमें मिल जाती है। तो बहुत सावधानी से हमको प्रोसेस समझना है। क्यों मैं इतना बोल रहा हूँ, अगर आपको पता हो, जब जैनों का ये समाधि मरण का सिद्धांत आया, ठीक है, जब हमने दुनिया के सामने हमारे ग्रंथों के आधार से जब जैनों का ये सिद्धांत आया, तो इसके ऊपर केस करा गया बाकी जगहों, बाकी जो रिलीजन्स हैं उनकी तरफ से केस किया गया कि ये तो क्या है, आत्महत्या है, ये एक सुसाइडल एक्ट है, आप खाना पीना छोड़ के अपने आप का हत्या करें, सुसाइडल एक्ट है। और इसको जैन कम्युनिटी क्या कर रही है, अपना एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू बताकर प्रमोट कर रही है। तो हम पे बहुत केस किया गया, और ये आफ्टर 20s की ही बात है, 2000 के बाद की ही बात है। अब आप में से किसी को एग्जैक्ट ईयर पता हो तो मुझे बता सकते हैं। तब इस केस को बहुत सारे प्रमाणों के आधार से, जिनमें रत्नगण शावकाचार्य वॉज द बिगेस्ट सपोर्टर दैट वी हैड, कि हमारे आचार्यों ने लिखा है, उसके लिए हमको समंतबद्ध आचार्य को प्रूफ करना पड़ा कि भैया पहले शताब्दी के आचार्य ने लिखा है, तो मतलब तब से चली आ रही है परंपरा। तो ये सुसाइड नहीं है, और ये हमको समझना है। दुनिया वाले तो इसको शायद आज भी सुसाइड समझते होंगे। वो केस तो हमने जीत लिया, और हमने प्रूफ कर दिया कि समाधि मरण कोई सुसाइडल एक्ट नहीं है, एक धार्मिक क्रिया है। लेकिन देखने में तो ऐसे लगता है कि अपने खुद के प्राण जीव ले रहा है। इसलिए समन्वयक आचार्य ने पहले आपको कषाय संलेखना समझाई कि अंतरंग में आपके परिणाम कैसे होते हैं, और उसके बाद उन्होंने काय संलेखना बताई कि जबरदस्ती आदमी संलेखना नहीं कर रहा है, उसके परिणाम वैसे हो रहे हैं कि अब वह संसार को असार जान चुका है। इसलिए पहले वो आत्मानुभूति करेगा, साथ स्वाध्याय करेगा, और इतना नॉलेजेबल होगा कि अब वो काय संलेखना करने को तैयार है। तो बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल ये विषय है, और क्या कहते हैं, नाजुक पतला बहुत मतलब रेखा है इस विषय में। तो हमको इसको बिना किसी गलत एंगल में जाकर के इसको सही तरीके से समझना है, क्योंकि ये सिर्फ खुद को धारण करने वाला विषय नहीं है, क्योंकि चढ़ना नहीं का विषय, ये क्रियात्मक विषय है, इसे करना है। तो कैसे करना है हमको आना चाहिए। दूसरा, दूसरे जीवों की हम समाधि कराते हैं, हम बीइंग जैन हमारा एक कर्तव्य है, हमारे माता पिताओं पहचान के लोगों। तो संलेखना देखो, कषाय संलेखना तो हर जीव अपनी अपनी करेगा, उसमें उद्बोधन दे सकते हैं कि भैया अपना कल्याण करो, आत्मानुभूति करो। लेकिन काय संलेखना, खाना पीना कैसे छोड़ना है, वो बहुत जरूरी है ना। हमें तो क्या लगता है, बस आज तक खाना खा रहे, कल से खाना नहीं खाएंगे, ऐसा नहीं होता है। उसकी प्रोसेस है, आप कितना कितना खाओगे, कैसे कैसे खाओगे, कितना कितना छोड़ोगे, फिर धीरे धीरे आप एक लिमिट पे पहुंचोगे। तो काय संलेखना का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल टॉपिक, और रत्नगण शावकाचार्य का एक यूनिक रेयर सब्जेक्ट हम यहाँ से चालू कर रहे हैं। संलेखना नहीं, काय संलेखना। तो आप उत्थानी का देखिए लिखी है, भोजन के त्याग का क्रम क्या है, खाना पीना जो आप छोड़ेंगे अपने संलेखना के अंदर, तो उसको छोड़ने का, उसको त्यागने का प्रोसेस क्या होगा, वो यहाँ पर हम बता रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ श्लोक, फिर आपसे पढ़वाते हैं। देखिए, आहारम परिहाप्य क्रमशः स्निग्धम विवर्धयेत पानम, विवर्धयेत पानम। आहारम परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानं, स्निग्धं च हापयित्वा करपानं पूरयेत् क्रमशः। आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धं विवर्धयेत् पानं, स्निग्धं च हापयित्वा
खरपानम पूरयेत् क्रमशः। पढ़िए संध्या जी, श्लोक पढ़िए। आहारं परिहाप्य क्रमशः स्निग्धविवर्धयेत् पानम् स्निग्धं च हापयित्वा खरपानं पूरयेत् क्रमशः। हाप यतवा है कि हाप इतवा हापयित्वा। है ना? हाँ, चलिए देखिए कैसे आपको भोजन का त्याग करना है वो यहाँ पर बता रहे हैं। सबसे पहले संलेखनाधारी जीव को क्रमशः, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब क्रम से त्याग होता है। आहार, अन्न के भोजन को पर्याप्त छोड़ना चाहिए। बिना प्रोसेस के कुछ नहीं होता है, एकदम खाना पीना नहीं छोड़ा जाता है। तो क्रमशः आपको अन्न आदि का त्याग करना है। तो मतलब सबसे पहला प्रोसेस आप क्या करोगे, जो रॉ फूड आप खा रहे हो, रोटी सब्जी दाल चावल, अब वो आप समझ जाना, फूड की बात कर रहा हूँ मैं, ड्रिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूँ अभी। ईटिंग, जो रॉ फूड होता है थाली में आपके जो आता है ना, थाली में कह रहा हूँ, दाल है सब्जी है रोटी है चावल है पापड़ आदि है अचार, ये सब को आपको धीरे धीरे छोड़ना है। मतलब मानो आप 4 रोटी खाते थे तो 2-4 दिन में आपने उसको 3 कर दिया, फिर आपने उसको 2 कर दी, फिर 1 कर दिया, आधा रोटी कर दिया। फिर आपने सिर्फ दाल, क्योंकि दाल में प्रोटीन होता है तो आप सिर्फ दाल दाल लेना चालू किया। सिर्फ हरी सब्जियां, ओनली सब्जी सब्जी लोग खाते हैं ना, सब्जी दाल, या सिर्फ चावल चावल लेना चालू किया, फिर दाल आपने कम कर दी, फिर आधी कटोरी दाल खाना चालू कर दी, फिर पतली दाल खाना चालू कर दिया। ऐसे करके, या 4-5 दाल आप खाते थे तो आपने एक ही दाल खाया, ऐसे करके वो घटेगा नंबर और नील हो जाएगा। नील मतलब रॉ फूड आपका खाना एकदम खत्म हो जाएगा। अब ये खान पीने का कितना कितने टाइम में त्याग है, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो आपके शक्ति के ऊपर है, बल के ऊपर है, आपका कितना बॉडी कर सकती है। क्योंकि समाधि मरण का उद्देश्य मरण नहीं है, समाधि मरण का उद्देश्य है शांत परिणामों पूर्वक देह त्यागना। अब आकुलित हो गया जीव, एकदम खाना पीना त्याग के, मरण भी निकट है, खा भी नहीं रहा है और पसीना आ रहा है, घबरा रहा है, तो कितना कशाई होके मर रहा है, तो वो मतलब नहीं है। शांत परिणाम, और दादा तो ये तक लिखते हैं ये समाधि तो जीवन है, समाधि जीवन है, तो आकुलता का नाम नहीं होना चाहिए वहां। इसलिए ये प्रोसेस कहीं भी नहीं बताइए कि जो रॉ फूड आपकी थाली में जो खाना आता है, मैंने पानी की बात नहीं करी, मैं पहले क्लियर कर रहा हूँ, कोई भी जूस से लिक्विड कोई भी फूड आइटम की मैंने बात नहीं की। जो प्रॉपर आप चबाते हैं, कबलाहार करते हैं, ऐसे फूड आइटम को आपको कैसे त्यागना है वो आपके ऊपर है। लेकिन कंडीशन ये है कि वो नील होना चाहिए, वो एकदम आपको वो त्यागना ही है पूरा का पूरा। लेकिन जब आपने वो त्यागा, मतलब आपने, अब आप खाना नहीं खा रहे हो, तो अब आप दूध से अपना गुजारा करोगे, अब आप सिर्फ दूध पियोगे, ठीक है? अब दूध से आपका काम चल रहा है। अब दूध आप पी रहे हो ना, अब इसमें ऐसा रूल नहीं है कि आप खाना खाए दूध नहीं पी सकते, खाना खाते खाते दूध भी पी सकते हैं। लेकिन खाना आपका पूरा खत्म हो गया तो दूध जाए ऐसा नहीं है, तो अभी आप दूध पे अपना गुजारा कर सकते हैं। दूध है, आप पानी, दूध के बाद पानी पी लेते हैं हम मुंह अच्छा करने के लिए, तो दूध के साथ पानी पी सकते हैं। लेकिन अब एक टाइम आपका ऐसा आएगा जब आपको दूध भी त्यागना है और अकेला आप पानी पी पाओगे। दूध आपका मतलब दूध आप पूरी गिलास पीते थे, तो वो गिलास का साइज मतलब लीटर्स कम होते जाएगा, कम होते जाएगा, और पानी आप एज इट इज पीते रहो और दूध पूरा खत्म हो जाएगा। अब आप सिर्फ पानी पर सरवाइव कर रहे हो। अब उस पानी में भी ऐसा है, तो देखो यहाँ लिखा है स्निग्धम पानम, दूध आदि स्निग्ध पेय को विवर्धित बढ़ाना चाहिए। पश्चात स्निग्धम, दूध आदि स्निग्ध पेय को हाप इतवा छोड़कर खर पानम, गर्म जल को पूरित बढ़ाना चाहिए। अब आपने दूध भी टोटली त्याग दिया और अब आपका सर्वाइवल सिर्फ गर्म पानी पर हो रहा है। इतना इधर तक की प्रोसेस आपको ये 127 नंबर के श्लोक में बताई है। ठीक है, खाने से लेकर के गर्म पानी तक अब आप आ गए। कुछ डाउट है इसमें? नहीं, देखिए टीका में कह रहे प्रवचन आचार्य, इदानीम संलेखना कुर्वणस्य आहार त्यागे क्रमम दर्शना, आहार का त्याग करने का प्रोसेस बता रहे हैं। स्निग्धम दूधादि रूपम पानम विवर्तेत परिपूर्ण दापयेत, स्निग्ध आदि दूध का प्रयोग करोगे और खाना पूर्ण रूप से त्यागोगे। किम कृत्वा, परिहाप्य परित्याज, त्याग कर, कम किसको त्याग कर, आहारम कवलाहार रूपम, मैंने बताया ना आपको, जब हम कवलाहार करते हैं, हाथ से जो भोजन करते हैं, उसका त्याग आप सबसे पहले करोगे। कथम, कैसे करेंगे?
क्रमशः प्राग शनादि क्रमेण पश्चात खनपानम कंजिकादि शुद्ध पान रूपम। कंजिका मतलब शिकंजी आदि जो होती है। तो आपने खाने को त्याग दिया और शिकंजी आदि दूध आदि का आप सेवन कर रहे हो। किम कृतवा, फिर क्या करना है, हापयित्वा, उसको भी त्यागना है। किम, कैसे, स्निग्धम च स्निग्धम अपि पानकम कथम क्रमशः, क्रम से आपको उस दूध आदि को भी त्याग देना है। फिर स्निग्धम ही परिहापे कंजिकादि रूपम खर पानम पूरे विवर्ते, दही दूध आदि को पूर्ण रूप से आपने त्याग दिया। पश्चादपि परिहापे शुद्ध पानीय रूपम खरपानम पूरेत पूरयेत इति, और उसके बाद दूध के बाद एक गर्म पानी मात्र आपका बचेगा, वो गर्म पानी का सेवन आप कर सकते हैं। इतनी प्रोसेस यहाँ पर आपको बताई है। अब बाकी जो पानी को भी तो त्यागना है, गर्म पानी को भी, तो वो त्याग करके नील फूड आपका कैसे होगा, पूरा खाने पीने का टोटल त्याग कैसा क्या होगा, वो आपको 128 नंबर के श्लोक में बता रहे हैं। देखिए उत्थानी का क्या है, सल्लेखना में शेष आहार त्याग का क्रम, बाकी चीजों का आपको कैसे त्याग करना है वहां पे बता रहे हैं। खरपान हापनामपि कृत्वा कृतवोपसा कृत्वा कृतवोपवासमपि शक्त्या कृत्वा कृतवोपवासमपि शक्त्या पंच नमस्कार मनास्तनुम पंच नमस्कार मनास्तनुम त्यजेत सर्वं यत्नेन खरपान हापनामपि कृत्वा कृतवोपवासमपि शक्त्या पंच नमस्कार मनास्तनुम त्यजेत सर्वयत्नेन। यहाँ पे त्यजेत सर्वम आना चाहिए, बट ठीक है। ज्योतिका जी पढ़ेंगे क्या श्लोक? कर्पान्नहापनामपि कृत्वा कृत्वोपवासमपि शक्त्या पञ्चनमस्कारमन्नास्तु नास्तनुं त्यजेत् सर्वयत्नेन। वेरी गुड। देखिए क्विकली हम समझते हैं इसके बाद क्या प्रोसेस रहेगी। गर्म पानी के बाद खर पान हाप नाममी मपी, गर्म जल का भी त्याग करना है। तो गर्म जल का भी त्याग कृतवा करके, तो आप प्रत्यय करके शक्त्या, जितनी आपकी अब शक्ति है बॉडी में, वो बॉडी पे सपोर्ट करना चाहिए ना। हम थोड़ा सब त्याग कर सकते, बॉडी गर्म पड़ जाती है, अनस्टेबल हो जाती है, डिजीनेस होने लगती है, डिहाइड्रेशन होने लगता है। तो करके शक्त्या, शक्ति के अनुसार उपवास मपी, उपवास भी कृतवा करके हमको उपवास भी करना है। अब उपवास करना है मतलब टोटल आप खाना पीना आपने गर्म पानी के बाद अब आप सिर्फ उपवास कर रहे हो, अब आप कुछ भी नहीं खा पी रहे हो। ऐसा करके अपनी शक्ति अनुसार, देखो गर्म पानी के लिए ने बोला सर्व शक्त्या, कि भाई शक्ति बहुत जरूरी है। अभी तक तो आपने त्याग कर दिया, अब टोटल उपवास करने के लिए हिम्मत चाहिए। तो आपके अंदर जब इतनी शक्ति हो कि अब आप बिना किसी भी इनटेक के, बिना कुछ लिए आप रह सकते हैं। रहना तो क्या है, खैर आपको अपना जीवन का, संसार का अंत ही करना है, फिर भी जितना आपको लगता है, जब आप टोटली फुल्ली प्रिपेयर्ड हो, तब आपको उसका भी त्याग करके सर्वयत्नेन पूर्ण तत्परता से पंच नमस्कार मना, पंच नमस्कार मंत्र में मन लगाते हो। अब क्या प्रोसेस रहेगी, आपने आपने पानी भी त्याग दिया, मतलब कितना जियोगे, मिनिमम 1 डे 2 डे, नॉट मोर देन दैट, इट्स नॉट पॉसिबल साइंटिफिकली ऑल्सो, और ऐसे भी। तो अब आपको जो आपने जब पानी त्याग दिया, उस पानी के, गर्म पानी के त्यागने से लेकर के आपका व्हाट डू वी से, जब तक आपका मरण है तब तक के बीच में जितना टाइम स्पैन है, उसमें आपको सिर्फ पंच नमस्कार मंत्र पढ़ना है, नमोकार मंत्र का पाठ करना है, और कुछ भी नहीं करना है। अच्छे शुद्ध भावों से नमोकार मंत्र का पाठ करते हुए तनुम त्यजे, शरीर को छोड़े, मतलब वो तो अब हमसे ना छोड़ेंगे, वो तो नेचुरली अपने आप ही हमारे शरीर का त्याग हो जाता है जब हम पंचनम सब कुछ खाना पीना छोड़ देते हैं। इसी का नाम काय शर लेखना है। प्रवचन आचार्य कह रहे हैं, खर पान हाप नामपि कृत्वा, गर्म जल आदि को भी त्यागते हैं, कथम कैसे, शक्त्या स्वशक्ति मनति क्रमेण स्तोक स्तोक तदरादि रूपम, अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके, मतलब आप पहले मानो आप 1 लीटर गर्म पानी पीते हो, तो अब आपने आधी ग्लास कर दिया हो, ऐसे करके डाइल्यूट कर करके, अब इतना है कि आपने कम किया तो बढ़ा नहीं सकते। मानो आप इतनी बड़ी ग्लास का पानी पीते थे, आपने इतना कर दिया, तो इतने से ज्यादा आप वापस नहीं कर सकते। ऐसा अकॉर्डिंग टू योर पावर ऑफ योर बॉडी आपको त्याग करना चाहिए। पश्चात उपवासम कृतवा,
तनुमपि त्यजेत, उसके बाद पानी को भी त्याग करके शरीर को त्यागना चाहिए। कथम, कैसे? सर्व यत्नेन सर्वस्मिन् व्रत संयम चारित्र ध्यान धारणादौ यत्न, यत्न तात्पर्य मीन। अब सर्व प्रकार के व्रत संयम चारित्र आदि जो भी आपने सब धारण कर लिया, अणुवती हो गए, गुणवत हो गए, शिक्षावती हो गए, सब हो गए, इन सब का को धारण करके किम विशिष्ट सन, विशिष्ट उसमें विशेष क्या है? विशेष ये है कि गर्म पानी का त्याग करने के बाद से आपके शरीर के त्यागने तक के टाइम स्पैन में आपको पंच नमस्कार मंत्र को पढ़ना चाहिए। ऐसी बात यहाँ पर बताई गई है। अब संलेखना करने में भी बहुत से दोष आते हैं, और वो किस प्रकार से हमको सही करने हैं। और बहुत अच्छी बात है, आगे चल के मोक्ष का लक्षण आपको बताएंगे कि वास्तव में मोक्ष कैसा होता है, वो हम देखेंगे। एक बात और समझने लायक है कि ये संलेखना श्रावकों की है कि मुनिराजों की। संलेखना का प्रोसेस यही है, चाहे श्रावकों के लिए हो चाहे मुनिराजों के लिए हो, बस अपने अपनी शुद्धता उसमें होती है दोनों की। बाकी संलेखना की प्रोसेस तो यही है। महा शिक्षावत अधिकार तक जो बातें थी, तो वो बातें बेसिकली उनके लिए थी, किसके लिए? श्रावकों के लिए। लेकिन अब जो बातें हम यहाँ पे देख रहे हैं संलेखन अधिकार में, वो अप्लाइज टू हमारे मुनिराज आदि पर भी वो वैसी अप्लाई होती है, क्योंकि महाव्रती जीव भी संलेखना का पालन करते हैं। तो थोड़ा सा वो हमने अभी देखा, ये आपकी कषाय संलेखना और काय संलेखना दोनों खत्म हुई। यहाँ पर 122 से 126 नंबर के श्लोक तक आपको कषाय संलेखना बताई, और दो श्लोकों में 27-28 में आपको काय संलेखना बताई। इस प्रकार से हमने निजर संलेखनाधिकार का सेंट्रल आइडिया हमने देख लिया। अब इसको हम कल की क्लास में ट्राई करेंगे कंप्लीट करने का, और फिर हम चालू करेंगे हमारा लास्ट अधिकार ऑफ द ग्रंथ, दैट इज प्रतिमा अधिकार। 11 प्रतिमाओं को सर्वप्रथम हम समझेंगे। कुछ कहना है किसी को? हाँ, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जो अपन ने पहले अहिंसा अणुव्रत पढ़ा, फिर अणुव्रत पढ़े, फिर गुण व्रत और फिर शिक्षा व्रत। और शिक्षा व्रत के बाद जब मुनि पद धारण किया या जो श्रावक के व्रत लिए, तो उसके बाद जब मतलब ये संलेखना का या समाधि का आता है, तो समाधि मरण की जो या संलेखना की जो विधि है, तो इसमें कोई भी श्रावक हो, कोई भी व्यक्ति हो जिसको संलेखना लेना है या अपना आत्म कल्याण करना है, तो उसको अपनी कैसे मालूम पड़ेगा कि मेरी अब आयु खत्म होने वाली है, मुझे संलेखना लेना है? नहीं, संलेखना का कोई संबंध आयु खत्म होने से है ही नहीं। अच्छा, वो तो तो फिर कैसे? देखिए, वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि भाई आप संलेखना लोगे तो आपकी आयु जानी ही है। वो तो निमित्त नैमित्तिक संबंध होगी। बात सिंपल इतनी है कि आपको संसार से विरागता आ रही है, अब आपको रस हाँ, नहीं लग रहा, अब आप नहीं रह सकते संसार में। और तो संसार में मतलब इस भाव, अब वो संसार में रहने की बात अलग है, ऐसा नहीं कि संलेखना वाला जी नियम से मोक्ष ही जाएगा। लेकिन जिस बराबर। परिस्थितियों में आप रह रहे हो, अब बहुत हो गया, और विषय कषाय आपसे नहीं सहन हो पा रही, अब आप कल्याण करना चाहते हो अपना। तो अब आप समझ गए कि अब एक ही उपाय बचा है, वो संलेखना का उपाय बचा है। वो जीव समझ जाता है, उसकी विशुद्धि इतनी होती है कि अच्छा, अब मुझसे हो नहीं पाए। भाई जो खाना पीना त्याग रहा है, जल तक त्याग रहा है, तो आप सोचो ना उसकी विशुद्धि कितनी है नहीं, ना? आपकी बात बराबर, पर कब से कैसे लेना वो मैं पूछ एक इतना क्राइटेरिया जैसे। है, शिक्षा व्रत तक जब जीव आ जाता है, शिक्षा व्रत का पालन करने के बाद ही जीव संलेखना ले सकता है। मतलब योग्य अच्छा, तो का, अब ऐसे तो भैया हम कर ले लें समाधि, कौन हमको रोकेगा, कौन हमको गलत साबित करेगा? लेकिन हमने प्रॉपर अध्ययन किया है ना, तो सच्ची समाधि तभी हो पाएगी जब आप शिक्षावत तक पहुंच जाओगे, क्योंकि आपकी आपका जो योग्यता है और आपका जो बुद्धिमत है, बल आपका तभी तो बढ़ पाएगा। और जो सिर्फ काय संलेखना पे ध्यान दे रहा है, बॉडी आउटर, वो तो ले सकता है कल के कल, लेकिन काय हाँ के वो पहले कसाय संलेखना भी तो है ना। वो मुख्य आपका, तो कषाय है। हाँ, वो योग्यता आप में तब आएगी जब आप शिक्षावत तक पहुंच जाओगे। तो शिक्षावत आपकी एंड लिमिट है। उसके बाद या तो आप मुनि पद धारण करके भी ले सकते हो, या आप शिक्षावत के बाद इतना आपने अध्ययन कर लिया, इतना आपकी शुद्धि बढ़ गई है कि आप शावक पद में भी शिक्षावत के बाद ले सकते हो संलेखना। देखिए, आपको पता है प्रतिमाधिकार के बाद में दिया संलेखना के बाद, उसका कारण ही है बाद में देने का कि भैया शिक्षावत के बाद यदि किसी चीज को समाधि लेनी है, तब समाधि ले लो। और नहीं लेनी, अगर अगर आप मुनि बनना चाहते हैं, तो अब आप 11 प्रतिमाओं का पालन करो, क्योंकि 11 अच्छा, प्रतिमा में अंतिम 11वीं प्रतिमा उद्देश्य जाग प्रतिमा के बाद जीव नियम से मुनि बनता है। तो ये कुछ पूरा एक माइंडसेट और प्रोसेस सेट करके ही अधिकारों के नाम में विभाजन किया गया है, ऐसा। सर एक क्वेरी हो रही है मेरा हाँ हाँ। कि जैसे जो
हमारे जैसे मतलब मेरे जैसे साधारण जो श्रावक अभी मनुष्य हैं, अभी तो हमारे सिर्फ हम जैसे। लोगों ने हाँ हाँ, अणुव्रत ही लिए हैं। अभी महाव्रत भी लेने का वो शक्ति नहीं है। और उसके आगे शिक्षा व्रत तो वो जब महाव्रत ये मतलब होंगे नहीं, तो फिर शिक्षा व्रत में भी कैसे जाएंगे? नहीं, तो फिर गलत हम तो गलत हो यही। गया। प्रोसेस गलत है। शिक्षा व्रत तक जाएंगे, उसके बाद महाव्रत पे जाएंगे। शिक्षा व्रत तो श्रावक ही है ना, उसके बाद महाव्रत पे जाएंगे। हाँ अणुव्रत, बराबर। गुणव्रत, शिक्षा व्रत तो श्रावक के हैं। हाँ बराबर बराबर। हाँ हाँ, तो गुण व्रत तक अपन ने अपनी हिसाब से जो उसमें शास्त्र में बताया, उसके अनुसार हमने अपना सब कुछ त्याग दिया। और जो अणुव्रत का शिक्षा व्रत लिए, तो शिक्षा व्रत के बाद फिर हम अपनी 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 इतनी वो वृत्ति को इतना नियमित करेंगे कि हम संलेखना ले सकें और अपना आत्म कल्याण कर सकें। ऐसे ही प्रोसेस होगा ना? जी जी। हाँ ठीक। तो चलिए अब उसमें हम पहले कसाय को कम करेंगे और फिर क्या काय को धीरे धीरे। हाँ, वो साथ में हो जाता है पैरेलली। कषाय अच्छा। काय वो सब सिस्टम, वो तो हम इतना सोच रहे हैं। भाई जब जीव अपने आप का शरीर का नाश करना चाहता है तो उसकी मनोस्थिति इतना दिमाग नहीं लगाती लॉजिकल, कि भाई मैं ये करूं कि ऐसा करूं कि ऐसा करूं। उसको तो बस संसार से असारता आ गई तो सब अपने आप। हम कहते हैं ना कि भाई आपको मोक्ष बताओ, कर्मों से होता है। कर्मों के नाश होने से मोक्ष होगी, आत्म कल्याण से मोक्ष होगा। तो आत्म कल्याण। हमारे हाथ में तो भाई कल्याण, आत्म कल्याण वो सब अपने आप हो जाएगा। तो तुम्हारे हाथ में जो है वो तुम करो, कषाय संलेखना, काय संलेखना, नियम का पालन, व्रत का पालन, वो रूल रेगुलेशन अपने आप पड़ जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं है उसमें। वो हाँ, तो तो जब तुम्हें चंडान्य मेरे। ग्रंथ है। वो तो समझाने के लिए, क्योंकि ज्ञान इसका होना आवश्यक है। आज का समय ऐसा है, कुछ का अभी हम अतिचार पढ़ेंगे तो हमको रियलाइज होगा भैया क्या क्या गलतियां हम करते हैं। वो सब चीजें हैं। ठीक है, थैंक यू सर। बस ओके। सबसे सरल अतिचार सामायिक के हैं, सबसे सरल। हमने अणुव्रत इतने 25 अतिचार अणुव्रत के हो गए, यहाँ 15 गुण व्रत के हो गए, 20 शिक्षा व्रत के अतिचार हो गए। लेकिन सबसे सरल अतिचार सामायिक है, जो हम अभी कल अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो मैं कहना चाह रहा हूँ कल भी आप लोग आना क्लास में ऐसा। ठीक है। चलिए अभी के लिए यहीं पे। सभी को जय जय जिनेन्द्र। जी नहीं। जय जी। सर, इसका रिकॉर्डिंग भेज दीजिए। हाँ जी और हाँ। आपने जो कहाँ तक सूत्र मतलब वो आपने गायन किया था, तो वो उसमें रिकॉर्डिंग वो है ना शिक्षा व्रत ऑलरेडी? तक पूरा कर लिया है, शिक्षा व्रत अधिकार तक पूरा रिकॉर्डिंग हो गया है। फिर अभी हम पूरा ठीक है। करेंगे, फिर एक साथ ही हम 25 लोग को रिकॉर्ड करेंगे ग्रंथ पूरा ठीक करने के है। बाद ही। ठीक ठीक है है। ओके। जय हिंद सर, जय थैंक यू जय सर। जय।